हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे हो। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और अब हो गया नेक्स्ट डे, और मैंने सोचा था कि मैं अपना वो साड़ी वाला ब्लॉग इसी में ऐड करूँगी, पर मैं कल बिल्कुल नहीं बना पाई। कल मुझे परसों रात मैंने साड़ी वगैरह उतारी है, मेकअप अपना रिमूव किया, उसके बाद ही मुझे बुखार आ गया बहुत तेज़ का। क्योंकि मौसम ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं मैंने क्या चीज़ खा ली, ऐसी क्या हो गया जो फीवर आ गया, ज़ुकाम हो गया मुझे। और मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा आपको, कल पूरा दिन में पड़ी रही तबीयत ख़राब में। आज मेरी तबीयत हो गई, अल्लाह का शुक्र है, बेटर है। और मैंने रात के 1:30 बजे उठ के मुझे याद आई कि मुझे राजमा भिगोना था, मैं भूल गई थी। फिर रात के 1:30 बजे राजमा, एक मैंने ब्लॉग देख रही थी तो फिर राजमा चावल देख रही थी, तो मुझे याद आई, तो मैंने कहा मुझे राजमा राजमा भिगोना है। तो मैंने रात के 1:30 बजे उठ के राजमा भिगोया, और फिर भिगोया, और मुझे कल इतनी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी मैं कल राजमा बना सकूं। तो मेरा कल परसों रात का राजमा भीगा हुआ था, तो मैंने आज बनाया है। और मेरा राजमा चावल पूरा तैयार हो गया। मैंने राजमे का ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत बार मैं राजमे का ब्लॉग बना चुकी हूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी बस बना लिया। मेरा फ़ोन भी आ गया था, तो मैं बातों में बैठ गई, तो मैं बातों में फ़ोन शूट ही नहीं कर पाई। यही होता है, मैं बात इस मारे मेरी ज़्यादा हो नहीं पाती किसी से। सब कहते हैं फ़र्क कॉल नहीं करती है। अब वो कॉल तब करना होती है जब मोबाइल फ्री होता है। अब मोबाइल हमारा ब्लॉक के चक्कर में फ्री नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एक ही फ़ोन है। इंशाल्लाह एक फ़ोन और ले लेंगे तो यह है, ये झंझट नहीं होगा। फ़ोन पे बात भी करते रहेंगे, अपने ब्लॉग भी शूट होता रहेगा। तो चलिए, हमने बनाया है राजमा चावल, आपको दिखाते हैं। आज हमने प्रॉपर तरीके से दस्तरखान लगाया, क्योंकि हमने ग्लास भी रखे। मैं हमेशा ग्लास रखना भूल जाती हूँ, और मैं पतीली में निकाल लेती हूँ। तो मैंने सोचा लाओ, आज राजमा, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज अच्छे तरीके से राजमे को सर्व करते हैं। ये देखिए कैसे तरतराता हुआ पूरा तेल ऊपर आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, राजमा बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी बना है, यम बना है। और मैंने 2 गिलास भी रख लिए, प्लेटें भी सजा ली। और मैंने ये यूज़ कम क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा होता तो मैं वैसे ही रख लेती हूँ। अब मैंने सोचा है कि इसे भी यूज़ करूँ, वरना ये चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, ये नए रह जाएंगे। और ये नए कि नहीं है, क्योंकि यूज़ नहीं होते, छोटे बर्तनों में होता है, वही निकाल लेते हैं हम। कोई आता जाता था तो बर्तन बहुत है माशाल्लाह से, और निकालते भी हम। हमारे तो सारे बर्तन निकले हुए हैं, सारी हमारी क्रॉकरी से तो भरी है चीज़ें। ये इधर भी क्रॉकरी है, उधर भी क्रॉकरी, सब क्रॉकरी क्रॉकरी भरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास है तो हमने निकाले नहीं, निकाल रखे हैं हम। 2 लोगों में हमारे पता है 3 डिनर सेट निकले हुए हैं, एक ये वाला, 2 कांच वाले निकले हुए हैं। निशान आ रहे हैं क्या? और लॉबी देखिए, यहाँ से बैठी हूँ तो मैं, लॉबी कितनी प्यारी लग रही है, और फ़ैन भी चल रहा है। और लॉबी लग कितनी अच्छी रही, कितनी बड़ी सी लॉबी रखती है ना। खाना हमने खा लिया, अब चलते हैं रूम में। और रूम में हमने सूट सिलने के लिए दिया था इधर नए टेलर को, आंटी को, तो वो सूट हमारा आ चुका है। मैं चलिए दिखाती हूँ। और हुआ क्या, मैं क्या सोच रही थी बैठी भी, अभी मैं बैठी खाना खाते हुए ये सोच रही थी कि सब कहते हैं कि नज़र इंसान को अपनी खुद की भी हो जाती है। पर तो मैं साड़ी बांध के, तो मैं बार बार ये सोच रही थी, अल्लाह मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया। इधर आके अक्टूबर चल रही ना, अक्टूबर में फेस अच्छा हो गया। मैं सोच रही थी अक्टूबर में फेस अच्छा हो गया, और कल ही के बुखार में चेहरा उतरा उतरा और अजीब सा चेहरा लगने लगा। परसों को ब्लॉग में तब बढ़िया खिला खिला चेहरा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल फेस, कुछ भी नहीं लगा हुआ। और आज देखो चेहरा कैसा उधरा उधरा लग रहा था, कमज़ोर भी लगने लगा, आंखें में गड्ढे और डार्क सर्कल भी दिख रहे हैं। और परसों में और अब में कितना फ़र्क लग रहा है। तो मैं भी बैठी यही सोच रही थी, इंसान ज़रा सी देर में क्या हो जाता है। और मैं व्लॉग शूट कर रही थी, और साड़ी वाड़ी बांधी, इतनी प्यारी लग रही थी, और 2 घंटे नहीं लगे, 1 घंटा नहीं लगा, और मुझे रात में ही बुखार फीवर चढ़ना शुरू हो गया। तो बस कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंसान को अपने अमाल, जो कहते हैं ना, अमाल अपने अच्छे रखने चाहिए। तो इसलिए इंसान को अपने अमाल अच्छे रखने चाहिए, रोज़ा नमाज़ पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, रोज़ा नमाज पूरी होनी चाहिए, कलाम पाक पढ़ना चाहिए, और गुनाहों से बचना चाहिए। जितना भी हो सके इंसान को गुनाहों से बचना चाहिए। चलिए हम दिखाते हैं आपको सूट। खाना राजमा हमारा खा लिया हमने, और राजमा वाकई बहुत टेस्टी बना हुआ था। मीशा रानी की जगह पे हमने कपड़े रख दिए। देखो मीशा रानी का, जी देखिए मीशा रानी चढ़ी तो उसकी जगह पे रखे हुए कपड़े। जाओ बैठ जाओ मीशा रानी। मीशा देखते हैं बैठती है अपनी जगह पे, नहीं बैठती। अब यहाँ नहीं बैठेगी, आगे बैठेगी बीचम बीच में, हाँ यहीं बैठेगी। ले उतर गई हैं जाके, हम हमारी बात ही ख़राब करती। उधर कोने में बैठेंगी। अब इनका मूड है कभी कुछ भी। ये सूट जो मैंने आपको दिखाया था, दिया है मैंने टेलर को, सूट तो सिल दिया है, बट उन्होंने मेरी मर्ज़ी का नहीं सिया है। ये लेस देखो नीचे करके लगा दी, और लेस लगनी चाहिए थी ऐसे करके, कर दी गलत। दे के आऊँगी दोबारा से, लेस उन्होंने गलत कर दी, शो नहीं आ रही सूट के अंदर। लेसे ये एक इधर और एक इधर करके लगती हैं, ना कि ऐसे लगती हैं। जब पट्टी अलग से थी तो लेसे उसमें लग के लगती है ना, और स्लिप में भी यही करा, ऊपर से लेस लगा दी।
ये ऊपर से लगाई, ये ऊपर से नहीं लगती है, ये अंदर से लगती है लेस, इसके अंदर से लगती है लेस। ये देखो हमारी इसमें भी अंदर से लगी हुई है, लगती ही अंदर से ये लेस। ये देखो ये अंदर से लगी हुई है, ये लगी हुई है अंदर से लेस, अंदर से ही लगती है लेसें। और ये लेस भी देखो अंदर से ही लगी हुई है, ये लगी हुई है यहाँ से, और ये वाली लेसें भी अंदर से लगी हुई है। मैं उनसे यही कहूँगी अब जाके, देखती हूँ वो सही करती नहीं करती, नहीं करेंगे तो फिर मुझे को करना पड़ जाएगा। सूट नया टेलर को देने का मसला हो गया, सूट भी भारी भारी सा हो गया, पता नहीं कैसा हो गया। फ़िलहाल चलो ऐसे ही सिंपल सा सूट है, ये ऐसे ही पहन डालेंगे इसको। सिलवा लिया रखा रहता तो और बेकार हो जाता, सिलवा लिया तो ये कम से कम पहन तो लेंगे। पर मेरी मर्ज़ी का नहीं सिला, जैसे मैं पहनती हूँ। मुझे किसी और टेलर के हाथ के कपड़े पसंद ही नहीं आते, सारी कहानी तो यही है। मुझे मेरे हाथ के टेलर के हाथ के ही पसंद आते हैं, उनके नखरे भी सुन लेती हूँ मैं। इसमें रख दे गई अपनी, इसी में रख देंगे अभी इसको। अब हम सोच रहे हैं पढ़ लें हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। कल तो हमसे हिला नहीं गया बिल्कुल भी, जो हमसे हिला गया और बुखार में हमसे इतना सा भी नहीं हिला गया जो हमारी नमाज़। कल की हमारी नमाज़ हुई कज़ा, हम बेकार झूठ बोले, कल की नमाज़ हमारी कज़ा हुई है। आज हम इसलिए सोच रहे हैं, आज तबीयत हमारी अल्लाह का शुक्र है सही है, काम वाम भी करा है हमने। कल तो हमने आँख भी नहीं खोली, पूरे दिन ऐसे ही बाहर सोफे पे पड़े रहे। यहाँ नहीं थे, यहाँ पे हवा नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ पे, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, तो मैं यहाँ बैठी नहीं। कल तो पूरे दिन नहीं बैठी हूँ, मैं अपने बाहर सोफे पे बैठी हूँ। पूरे दिन मैं सोफे पे ऐसी बेहोश होकर पड़ी रही। तो अब मेरी हिम्मत है तो मैं सोच रही नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़ के ये वाला सूट दे के आऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद फिर शाम में देखो क्या करते हैं, क्या पकाएं क्या नहीं करें। जैसा भी होगा आप हमें ब्लॉग में बने रहिए, इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम आपको 2-3 घंटे के बाद। क्या कर रही है? मिठाई खा रही मेरे हाथ में, आज चाट चाट के खा रही। मिठाई खत्म हो गई, कह रही और डालो। और डाले मीठा खाती है? आज डाल आए पहली बार, इतने शौक से खा रही मिठाई है। तुम्हें नज़ला हो गया भयंकर वाला। नज़ला हो गया, दोबारा से बुखार आ गया तो वीडियो ही नहीं बना पाई आगे, तब बुखार आ गया, दोबारा से आवाज़ सब पड़ गई। खत्म हो गया, वो कह रहे हैं और लाओ। और खा रही बेटी, हमारे हिस्से की सारी आप खा जाओगी क्या? अरे मीठा पसंद है इसको, खा रही मीठा माशाल्लाह से, खूब अच्छी लग रही है इसको मिठाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, मेरे बाल अभी गीले हैं तो मैंने ऐसे खोल के रखे हैं। और आज मैंने पहना ये वाला सूट, और हुआ क्या, 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना मेरा। थोड़े क्लिप 2-3 दिन पहले के हैं और अभी नया स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से, तो मिला के वही एक साथ डाल दूँगी। 2-3 दिन का क्लिप थोड़े थोड़े मैंने लिए थे। और हुआ क्या, मुझे फ़ीवर आ गया, मौसम की वजह से इतना फ़ीवर आ गया। जब थोड़ा सही हुआ था तो मैंने व्लॉग शूट किया था, और फिर उसके बाद फिर आ गया तो मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। और आज मैंने लगाई है मशीन, कम से कम 10-12 दिन से ऊपर हो गए थे मशीन लगे हुए, और मेरे कपड़े भी मेरे पास ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट पहनने के लिए, तो मैंने लगाई है मशीन। और सारे कपड़े आपको दिखते होंगे, ये मेरे कपड़े सूख भी गए, मैंने फ़ोल्ड भी कर दिए, अभी आयरन के लिए पड़े हैं। चलते हैं उस वाले रूम में, नहीं रूम में नहीं, लॉबी में चल रहे हैं, और लॉबी भी सब साफ़ सुथरी कर दी। और अब हमें बनाना है खाना। सब काम करके उठो, सारा काम वगैरह करके उठो तो ये टाइम हो जाता है। आज ये रोटी सूख गई है, ये उठाते हैं। आज ये पतीली यहाँ से हटाएंगे, और ये भी सूख गया, मैंने ये भी वॉश करा था, हल्का सीला था तो मैंने ये इस पर ऐसे ही चढ़ा दिया था। रोटी का कपड़ा भी वॉश नहीं करूँ ना, अच्छा नहीं लगता है। 1 हफ्ते पहले वॉश हुआ था तो गंदा हो जाता है। ये रोटी का नाम उल्टा सीधा बोलने लगी मैं भी स्टार्ट होते ही। ये हैंड वॉश के हमारे कपड़े, इसको हम डाल देते हैं इधर। और हमने अभी शाम का, वो दोपहर का, क्या बोल रही हूँ आज, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। दोपहर के लिए ये बर्तन वगैरह सुबह के मैंने वॉश नहीं किए, दोपहर की तैयारी करते हैं। गोश्त निकाल के रख दिया था, गोश्त को निकालते हैं। अब हमारा गोश्त मेल्ट भी हो गया, फ्रीजर में रखा हुआ था। किचन है हमारा क्लीन, ये रख देते हैं ऊपर। हमने ये क्लिप्स निकाले थे। और ये हमारे बच्चों का मिल्क, हम ना झाड़ू लगाते हैं यहाँ रखते हैं, ये यहाँ पे झाड़ू जब लगाते हैं तो उसको ऊपर रख देते हैं, इसमें ना डस्ट ना जाए। ये बच्चे पी लेंगे, गिरी पी लो बेटी।
आधे कपड़े देखिए उधर पड़े हैं धूप में, थोड़े बहुत सूखना रह गए थे तो वो मैंने इधर डाल दिए थे। ये देखिए प्याज मैंने कर ली कट और चिकन भी वॉश किया हुआ था फ़िलहाल, मैंने फिर दोबारा से वॉश कर लिया और मैंने चढ़ा दिया कुकर में ऑयल डाल दिया। और आप सोचते होंगे चिकन मैं कुकर में भी पका रही हूँ क्योंकि ये मेरा देसी चिकन है तो ये देर में गलेगा, तो ये इस पर सीटी ही लगानी पड़ेगी। देखने में इसमें थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि डब्बे में मैंने ठूस ठूस के रख दिया था, वैसे है सही क्वांटिटी में, दोनों टाइम हो जाएगा। अम्मी ने दिया था नीचे, अम्मी ने बनाया था, पका हुआ भी दिया था कच्चा भी दिया था, तो मैंने पका हुआ तो खा लिया, कई दिन पहले बनाया था, ये मैं फ्रीजर में डाल दिया था। प्याज हो गई हमारी, हमने निकाल ली और पीस भी ली। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। और मैंने ना इसमें कर दिया छेद, ज़्यादा चला जाता है, बस अब ऐसे ही डालेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं हुआ करेगी। तेल में छींटे तो उल्टी होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, ये देखिए मैंने इसी में हल्दी मिर्ची धनिया नमक मैंने इसमें डाल दिया था, नमक लकड़ी और तेज़पात के पत्ते डाल के भून लिया बहुत अच्छे तरीके से, केवड़ा भी डाल लिया, सारे मसाले इसी में ऐड कर लिए थे, बहुत अच्छे तरीके से हमारा भून गया ये। लिड लगा दिया मैंने। ये नाइफ़ को वॉश कर लेते हैं, पहले एप्पल काटते हैं, भूख लग रही है, एप्पल खाएंगे, उसके बाद फिर आटा गूंद देंगे, रोटी बनाएंगे, फिर बर्तन वॉश कर लेंगे। बर्तन ज़्यादा है नहीं, सुबह के मेरे पास ये 2-4 बर्तन थे तो मैंने वॉश नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिला, कर लूँगी अब एक साथ। पहले एप्पल को वॉश करते हैं। और नीचे अम्मी पता नहीं रेशमा आंटी पे क्यों चिल्ला रहे, एक तो रेशमा आंटी चिल्लाती है, ऊपर से अम्मी भी चिल्लाती है। रेशमा आंटी बोलती है नॉर्मल तो वो भी लगता है चीख के बोल रही है। इसे कट करते हैं, एप्पल खाते हैं पहले, भूख लग रही। एक सीटी में उतार लेंगे वरना पता चला गोश्त गल जाएगा, क्योंकि चिकन का गोश्त भूनने में भी गला ही होगा, इतना कला भी नहीं होगा, नॉर्मल बोटी की तरह। एप्पल खाएंगे, खाना का इंतजार कर रहा हूँ। खाना बस बन रहा है, चला दिया है, सीटी आ जाए। ये देखिए कोरमा हो गया मेरा रेडी। ये मैंने रोटी डाल ली थी शाम के लिए, गरम गरम रोटी है, ढक देती हूँ मैं, ठंडी हो जाएगी। पहले इनको दे देती हूँ खाना। लेकर आ गई मैं, अपने लिए भी प्लेट ले आई। मीशा क्या हो गया, खाना खाओगी हैं? क्यों मीशा, खाना खाओगी? मैंने सोचा पहले मैं भी खाना खा लूँ, भूख लग रही, 2:10 हो रहे हैं, भूख का टाइम भी हो रहा है। खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह रखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। सीटी लगाने के बाद भी नहीं गला गोश्त, तो रेशे लग रहे थे, गल गया है। ये गोश्त ना हार्ड होता है थोड़ा सारा, कुछ बोटियाँ गल गई थी बहुत, एक हाथ से टूट नहीं रहा है, गल गया। वैसे तो खा के देखती हूँ कैसे बना, बहुत अच्छा बना। हमें वैसे भी कोरमा वगैरह अच्छा लगता है, कोरमा, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, बीफ कोरमा, कोई सा भी कोरमा खिला दो। चलो पहले खाना खा लेते हैं। अम्मी शरानी हमारे पैरों में लग के दर बैठ गई, खाना खा लेते हैं पहले। ये देखिए आज चमत्कार हो गया, आज मेरे कपड़ों पे आयरन भी आज उसी दिन हो गई जिस दिन मैंने मशीन लगाई है। इस पे हो गई, इस पे हो गई, इस पे हो गई, इस पे हो गई। ये सिर्फ कुर्तियाँ रह गई 3-4, और मुझे आ गया नीचे से फ़ोन, मुझे रोटी डालनी थी इस वजह से, तो मैं जो हूँ फटाफट आयरन कर देती हूँ ऊपर, बाद में लगाऊंगी, अभी थोड़ी देर में आके लगा लूँगी, अभी तो मैं फ्री हूँ।
पहले नीचे की रोटी डाल दूँ, बेटी को जाना है तो उनके लिए सिर्फ 4 रोटी डलनी है, केवल सिर्फ वो डाल दूँ। उसके बाद फिर मैं अल्लाह गर्मी इतनी तेज़, पसीने में नहा गई मैं। रोटी डालने में नहा, वो रोटी हमारे क्या कर रही थी, आयरन करने में नहा गई। लो ये नीचे से कबाब आए थे तो बच्चे पन्नी ढक दी, ना कि ढक्कन ढक देते हैं, पगले बच्चे। इसको ढक देती हूँ पहले मैं किसी चीज़ से, इससे ढकती हूँ। अभी मैं इस पर ढक्कन ढक देती हूँ, पहले रोटी डाल देती हूँ। ले जाओ फटाफट जाओ, चिल्लाएंगे। अब वो रुमाल पे अम्मी ने मुझसे कहा था, हाय अल्लाह समेट दे, वो हमें सुधारने थी, जल्दी आफत काटी। अम्मी तो 7 बजे कह के गई, अम्मी ने अब कॉल करी और उन्होंने इतनी आफत काटी, 7 से पहले ही निकल गए। तो मैं रोटी डाल दी, हम रोटी अपने लिए बाद में डाल लेंगे। आटा इतना बचा है, गूंद लूँगी, 3 रोटी तो आराम से होंगी इसमें। हैंड टू हैंड गूंद के तो रोटी डाल लूँगी, जब तक आयरन ही कर लेती हूँ। हैंड मेरे आटे के देखिए, हैंड सने नीचे ऐसी चली गई देने के लिए, क्योंकि वो आफत बहुत काटते हैं ना, सीखना शुरू कर देते हैं, डर लगता है, तो इस वजह से फटाफट में चली गई। और अम्मी गई मेरा काम से, तो अम्मी मुझसे कह गई थी कि आप सारा रोटी 7 बजे डाल दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं टाइम देखती रही। मैंने कहा 6:30 पर उठूँगी, तो रोटी डालूँगी, आराम से 7 बज जाएंगे और उन्हें टाइम से दे आऊँगी नीचे। अब उन्होंने 6:30 पर ही आफत काटने शुरू कर दी रोटी की। चले अब हम आयरन कर लेते हैं, जो हमारे बाकी के कपड़े रह गए उन पर आयरन कर लेते हैं। और इधर फैन चल रहा है और हमने माइक भी नहीं लगाया। करें लाइट ऑन। और आज बहुत अच्छा हुआ, और अरे ये वाला हैंड तो धोया ही नहीं हमने, हम भी पगले हो गए। बिल्लू शेरू को बने हुए आज हैं, शेरा मेरा शेरा दरवाजे में आज वो बिल्कुल कॉर्नर से लगा बैठा हुआ था। और अब हैंड वॉश कर लेते हैं। ये देखो ये आ रहे हैं हूँ करते हुए, आने से पहले आवाज़ निकाल देंगे, सबको पता चल जाएगा मोहल्ले वालों को। बहू का घर है ना, बहुओं का घर है कि ये दिशान अली खान आ रहा है। आते हैं तो फास्टे आते हैं, पता चल जाए बहू दुपट्टा रख के बैठ जाए। तो हम आपके कौन से ससुर हो हमारे सर से दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाए। सर से दुपट्टा तो हम वैसे भी ओढ़ते, ओढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कोई आए तो हम ओढ़े, वैसे ही ओढ़े हुए हैं हम तो। हैंड वॉश कर, आज मैंने ये नई वाली टॉवल निकाली है। टॉवल तो मेरी बहुत दिनों से निकली रखी थी, बट मैंने ही अलमारी में रख दी थी। मैंने क्या वो टॉवल जब तक बिल्कुल उसका खून नहीं चुस जाएगा तब तक नहीं निकालूंगी। ये देखो ऐसे कलर की थी वो टॉवल, जो वो क्रीम क्रीम सी हो गई है, ऐसे कलर की थी, डार्क येलो। हम चेंज होने के बाद ज़रा पसीने की हालत देखे, कितनी तेज़ गर्मी लग रही है और हालत पसीने की कितनी ये टपक रहा है। फाइनली बम बज रहे हैं बाहर, दिवाली की वजह से बम की आवाज़ आ रही है। फाइनली अल्लाह का शुक्र है मेरी आयरन हो चुकी है, और मैंने इस पर भी आयरन कर ली। ये जो मेरे शलवार का कपड़ा था, मैंने ना शीलिंग किया था उसको, पता है ये शेंटून अच्छी शाइनिंग वाली शेंटून है, बढ़िया वाली कॉटन वाली। और इसमें पता है 1 बालिश से भी बढ़ती 1.5 बालिश कपड़ा सुखड़ा है, क्योंकि मुझे पता है सुखड़ता है। 2.5 मीटर कपड़ा है, ये सिर्फ 1.25 मीटर, 1 बालिश इतना बचा है, 2 मीटर में 1 इतना, बस पूरा 1.5 बालिश कपड़ा सुखड़ गया। और मेरे सारे कपड़ों पे हो गई आयरन। इतना मौसम चेंज होने के बावजूद गर्मी अभी कम नहीं हुई है। ये सारे मेरे कपड़ों पे हो गई आयरन। खुशखबरी की बात है, ये देखिए कपड़ा शाइनिंग है इसके अंदर शेंटून। और ये सुकड़ा किस कदर का सुकड़ा, मैंने इस पर आयरन कर ली, बहुत ना मसल गया था ये। अब ये दूंगी सिलने के लिए, इसका ना इनर नहीं आया, इनर आ जाएगा तो सिलने दूंगी। मैंने कहा शीलिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सुकड़ता है। और बाहर बज रहे हैं पटाखे, तो पटाखों की आवाज़ आ रही, सजावट भी है। ये देखिए सजावट, हम 2 दिन से 3 दिन से दिवाली की सजावट ही नहीं देख पाए, हम बीमार पड़े, तबीयत ही सही नहीं थी जो हम दिवाली की सजावट दिखा पाते। 2 दिन दिवाली रही, 2 दिन हम बीमार पड़े रह गए। चलिए चलते हैं अंदर। अब मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े जगह पे रख दूँ, जहाँ जहाँ रखने के हैं कपड़े रख देती हूँ, और मैं अपना पसीना सुखाती हूँ। और मेरा वज़ू भी है, अजान हो चुकी है इशा की, तो मैं सोच रही हूँ नमाज़ पढ़ लूँ। आज का रूटीन तो मेरा बस यही सिंपल सा रहा, क्योंकि आज आयरन डे था ना, वॉशिंग डे था, कपड़े वॉश किए, फिर आयरन भी हो गई। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज इसी बात की हो रही है। और कल देखो शायद मैं कल सिलाई लेके बैठ जाऊँ, सोचती तो मैं बहुत हूँ, कभी सर्वाइकल की वजह से, कभी बुखार की वजह से कर नहीं पाती हूँ। फिलहाल छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि इनकी पैंट में वो मारनी, वो तो चलो मैं हाथ से मारूंगी। मेरा फ्रॉक निकाल के रखी है मैंने, ये दिखाती हूँ। अजान हो रही थी तो इसलिए मैं रुक गई थी, और मैंने सारे कपड़े थे ढेर में, सारे कपड़े भी रख दिए।
सब पीछे से तो सब साफ हो गया, पूरा रूम हमारा हो गया क्लीन। कपड़े, अच्छा ये वाले रूम में हमें एक आराम बहुत अच्छा है कि कोई आए जाए तो हम ये रूम अपने बंद करते हैं, कपड़े पता भी ना चले। इस रूम में हम रख देते हैं, जब हमें टाइम मिलता है, जैसे आज हमें आज ही का टाइम मिल गया, वरना ज्यादातर ये होता है 3 दिन 4 दिन पड़े रह जाते हैं कपड़े। तो हम इस रूम में कोई आना जाना तो हमारे फ्लोर पे वैसे भी नहीं होता है, पर इस रूम में ये है अपने पड़े हैं तो बुरे भी नहीं लगते, सही से तरीके से रखे होते हैं। ऐसा नहीं लगता है फैलावा फैला है, कोई आ जाए तो बुरा लगे, और कपड़े ज्यादातर फैले होते हैं, कोई आ जाए अच्छा नहीं लगता है। बस आज का मेरा रूटीन यही था, और कल मैं सोच रही हूँ कि मशीन लेके बैठूं कुछ करूँ। देखती हूँ जैसा होगा मैं आपके संग शेयर करूंगी। एक तो गर्मी मुझे इस कदर की लग रही है, ऊपर से ये फैन बंद है और ऊपर का फैन भी नहीं बंद है, तो इस चक्कर में गर्मी भी बहुत हो रही है। और अभी ऐसा नहीं है कि फैन बंद हो और आप बैठ जाए, मौसम है, हाँ फैन में आराम मिल जाए। एसी तो नहीं चल रहा है, एसी तब से बंद है, पहली पहली अक्टूबर से ही बंद है। जो मौसम हुआ बारिश हुई है 29 अक्टूबर से, तब से हमारा एसी बंद है। अब कवर नहीं चढ़ाया अभी हमने एसी में, आज देखो अभी कवर निकाल के रखूंगी तो रात में निशान से चढ़वा भी दूंगी। और आज का रूटीन मेरा बस यही रहा है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3 4 दिन का ये मेरा ब्लॉग है, छोटे छोटे क्लिप्स ले रही है तो 3 4 दिन बीमारी की वजह से। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।